हेलो स्टूडेंट्स, श्री राम भारती ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। क्लास आज हम पढ़ेंगे फूल और कांटा, चैप्टर नंबर 12 फूल और कांटा। राइट, फूल और कांटा चैप्टर में ये कविता है, पाठ नहीं है, पाठ अध्याय कह सकते हैं, लेकिन ये कविता है। ठीक है, तो ये कविता दो ऐसे चरित्र को दर्शाती है जो एक ही परिवार के हैं और उन्हें सभी सुख सुविधाएं, लालन पालन उनका एक ही तरह से हुआ है, एक समान लालन पालन मिला है उन्हें, एक समान उन्हें सुविधाएं मिली हैं। हर वस्तु जो उन्हें प्रकृति ने दी है वो एक जैसी प्रदान की है, किंतु फिर भी उन दोनों के स्वभाव में बहुत भिन्नता है। इस चीज़ को इस कविता के माध्यम से कवि ने समझाया है। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आपको एक ही जगह पनपे दो चरित्र का किस तरह से परिवर्तन है, किस तरह से भिन्नता है। अब देखिए, परिचय पढ़ते हैं। जिस प्रकार एक ही वातावरण, एक ही परिवेश में रहते हुए भी एक ही माँ के दो बच्चे, उनके स्वभाव में अंतर हो जाता है, बहुत अंतर हो जाता है, उसी प्रकार एक ही पौधे पर पलते हुए फूल और कांटे के स्वभाव में भी भिन्नता होती है। तो आइए पढ़ें, इसी विषय से संबंधित है कविता। हैं जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। मेह मतलब बादल, मेह उन पर है बरसता एक सी उन पर हवाएं हैं बहीं। पर सदा ही यह दिखाता है हमें, ढंग उनके एक से होते नहीं। अर्थात इन दो पैराग्राफ का मैं पहले आपको मीनिंग बता देती हूँ, उसके बाद ठीक है। वो दो फूल और कांटे जो हैं, अभी मैं आपको फूल और कांटे का जिक्र बाद में आएगा। कोई दो हैं जो एक ही जगह जन्म लेते हैं, एक ही पौधे पर हैं, जो कि उन्हें वो पौधा एक ही पौधा है जो उन दोनों को पालता है। उन पर चांद भी एक जैसा चमकता है रात को। चांद की चांदनी जो है, रोशनी जो है, वो एक सी उन दोनों पर पड़ती है। बादल भी उन पर एक समान बरसते हैं, एक सी उन पर हवाएं हैं बहीं। और पवन हवाएं भी उन पर एक जैसी ही उनको हवा से झुलाता है या हवा देता है, उनको कुछ भी कह सकते हैं। उन्हें हवा भी एक जैसी ही लगती है दोनों को। पर किंतु होता क्या है, किंतु सदा माने हमेशा, हमेशा ही यह हमें दिखाई देता है कि ढंग उनके एक से होते नहीं। किंतु ये सब कुछ सभी चीज़ें वस्तुओं से एक जैसी मिलती हैं, फिर भी इनको एक जैसी मिलने के बावजूद भी उसके जो ढंग है, उनका तरीका है, वो कभी एक सा नहीं होता। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें क्या है कि छेद कर कांटा किसी की उंगलियां। अब यहाँ कांटे के बारे में बता रहे हैं और एक फूल के बारे में बताएंगे अगली पंक्ति में। छेद कर कांटा, कांटा तो ऐसा होता है कि किसी की उंगलियां छेद देता है, उंगलियों में चुभ जाता है। फाड़ देता है किसी का वर वसन, वसन माने होते हैं कपड़े, वस्त्र कह सकते हैं। और कांटा किसी के कपड़ों को भी फाड़ देता है। प्यार डूबी तितलियों के पर कतरो, तितलियां जो प्यार से उन फूलों पर मंडराने आती हैं, उन प्यारी सी तितलियों के भी पंखों पर मतलब पंख, उनके पंखों को कतर देता है। कतर देना मतलब काट देना। और भौर जो है, भौर मतलब भ्रमरा, भ्रमर यानी भंवरा। भंवरे का काला शरीर, तन माने शरीर, श्याम माने काला, उसका काला शरीर जो है भंवरे का, वो भी बेद देता। बेद मतलब छेदना, उसमें भी उसे भी वही बात है, सिंपल सी बात है, चुभ जाता है तो उसके शरीर में छेद हो जाता है। तो भंवरे का भी तन बेद देता है वो, और फूल लेकर तितलियों की गोद में। लेकिन हाँ, ये तो हो गई आपके कांटे की विशेषताएं। फूल क्या होता है, फूल लेकर तितलियों को गोद में, फूल जो होता है तितलियों को गोद में बिठाता है अपनी में, और भौरे को अपना अनूठा रस पिलाता है। और निज माने अपनी सुगंध और निराले रंग से, और पुष्प जो है वो अपनी सुगंध से
और निराले रंगों से यानी तरह तरह के रंगों से है सदा देता कली जी की खिला। अर्थात फूल जो है अपनी खुशबू से, अपने रंगों से मन की, जी मतलब मन की कली खिला देता है, अर्थात हमारे मन को प्रसन्न कर देता है। अब देखिए है खटकता एक सबकी आंख में। एक जो है वो सबकी आंख में खटकता है, कौन? कांटा। हम्म दूसरा है सोहता सुर शीस पर। दूसरा, सोहता माने सुशोभित होता है, सुर माने देवता, शीस पर माने सिर पर, देवताओं के मस्तक पर विराजमान होता है। दूसरा वो कौन सा है? वो क्या है? वो है फूल। किस तरह है, किस तरह कुल की बड़ाई, कुल मतलब वंश, बड़ाई मतलब बड़प्पन, काम दे। इसमें किस प्रकार से कुल का यानी वंश का बड़प्पन काम देता है? किसी भी प्रकार कुल बड़ा हो यानी वंश बड़ा हो, परिवार बड़ा हो, खानदान महान हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर जो किसी में हो बड़प्पन की कसर, कसर माने होती है कमी। अगर कोई इंसान बड़े कुल में जन्म लेकर भी, अच्छे कुल में जन्म लेकर भी उसके काम बुरे हैं, तो कभी भी वो बड़प्पन यानी बड़ा नहीं बन सकता, यानी उसमें बड़प्पन नहीं आ सकता, विनम्रता नहीं आ सकती। भले ही कोई कितने ही अच्छी फैमिली में जन्म ले, यानी कभी भी किसी बच्चे के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए कुल की बड़ाई काम नहीं देती है, बल्कि काम क्या देते हैं? उसके अपने कर्म, उसका अपना चरित्र, उसका अपना स्वभाव। राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये इस कविता के बारे में, कि एक फूल है जो फूल और कांटा जो सेम एक ही पौधे पर खिलते हैं। एक का स्वभाव इतना सुंदर है जो सबको मोह लेता है, सबको खुशियाँ देता है, और एक सबको चुभता है, सबके वस्त्रों को फाड़ देता है, सबको तंग करता है। अब इस प्रकार से आप देख सकते हैं फूल और कांटा कैसे लोगों की ओर संकेत करते हैं, अच्छे और बुरे लोगों की ओर। इस कविता से आपने क्या सीखा? अब आपने क्या सीखा ये आप बताएंगे, जूम क्लासेस में आप मुझे बता सकते हैं। क्लियर? तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड डे ऑल ऑफ यू।